आज है हमारी लद्दाख राइड 2025 का नवा दिन। तो गुड मॉर्निंग चिसुमले से। तो भाई कल ऐसा कारनामा हुआ, कल ऐसा अजूबा हुआ हम लोग के साथ। हम लोग जा रहे थे कहीं और आगे कहीं और। घर से जो सोच के निकले थे कुछ वैसा ही हुआ। बस ये ऐसा हुआ कि महादेव की कृपा है। हम लोग जा रहे थे हानले, क्योंकि पैंगोंग में एक लोग मिले जो बाइक राइड कराते हैं, टूरिज्म कराते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक दिन में पैंगोंग से उंगमिंगला कैसे करेगा वगैरह वगैरह। तो रात भर हम लोग को नींद नहीं आई, सोचते रहे कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ रुकते गए वहाँ ऐसे लोग मिले महादेव की कृपा से कि वो रास्ता बताते गए। और हम लोग पैंगोंग लेक से रिजांगला वॉर मेमोरियल करते हुए, और कल ही हम लोग 3:30 बजे उमिंगला भी कर लिए और साथ में नीचे भी आ गए। और इसका कल हम लोगों ने नामकरण भी किया। तो इसका नाम आप लोग को पता ही चला होगा, कल बघीरा। तो अपना बघीरा यहाँ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग के सामने डोमिनोर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और इसने कहीं दम नहीं तोड़ा। तो भैया इस पे मुझे नाज है, गर्व है कि ऐसी बाइक हम लोग के साथ चल रही है कि जिसने कहीं हम लोग के साथ दम नहीं तोड़ा, एकदम साथ में चल रही है। और यहाँ हम लोग को कुछ पता नहीं था कि मिलेगा भी कि आगे नहीं मिलेगा। सब लोग डराते भी गए कि स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को दुंगती में सर मिले, उन्होंने कहा कि वहाँ एक स्टे मिलेगा, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। और दूसरी बात ये था कि फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी और डायरेक्ट हम लोग यहीं पहुँचे। लेकिन महादेव की ऐसी कृपा रही कि सब अपने आप होता गया और सारी चीज़ें हम लोगों ने पैंगोंग लेक से एक ही दिन में उमिंगला किया। लोग पहले हानले जाते हैं, हानले से फिर ऑफ रोड करते हुए आप उमिंगला जाएंगे, फिर जाएंगे। और नया रूट खुल गया है। ये चीज़ हमें लोकल साइट से ही पता चला। पता हम लोग को भी था, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ये लग रहा था कि शायद कहीं हम लोग गलत ना हो। लेकिन रोड एक नंबर की मक्खन जैसी है। आपको ऑफ रोड नहीं करना पड़ेगा। आप पैंगोंग से रिजांगला वॉर मेमोरियल होते हुए डायरेक्ट क्वेल होते हुए डायरेक्ट आप उमिंगला एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किया तो आप भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। किसी चीज़ की भी दिक्कत हुई है, कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब पूछ के हम लोगों से कह रहे हैं कि आप क्या खाओगे वो बन जाएगा। मतलब हमारी फरमाइश पे सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही। इतने अच्छे लोग हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप आते हैं तो यहाँ स्टे करें, आराम से यहाँ अपना सामान रखें। आराम से यहाँ से आधे घंटा हम लोगों को 45 मिनट लगा था जाने में, और आने में हम लोग को 20 मिनट लगा। मतलब 1.5 घंटे के अंदर हम लोग उमिंगला करके यहाँ पर आ गए। और चाहते तो हम लोग हानले भी जा सकते थे, लेकिन 4 बजे के बाद हम लोग राइड नहीं करते, इसीलिए हम लोगों ने सोचा यहीं पर रुक जाते। और यहाँ का एल्टीट्यूड प्रेजेंट टाइम का 17,000 फीट है। ज़रा चारों तरफ का देखिए कैसा है नज़ारा। और एक चीज़ आप लोगों से और बतानी थी, रिजांगला वॉर मेमोरियल से हम लोगों ने कुछ लिया था। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। रिजांगला वॉर मेमोरियल से हम लोगों ने ये ली थी हॉट बॉटल, जिसमें 3 कप वाली है। तो कल इसलिए नहीं दिखा पाए, कल इतने भावुक हो गए थे हम लोग, वहाँ पर कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया। आंखों से आंसू इस तरीके से बह रहे थे, तो चीज़ें बताते नहीं बनी। और मुझे भी लगा कि वो कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं है जिसको हम ऐसे शो करें। मतलब एक तरीके से हम इंडियंस के लिए वो तीर्थ स्थल की तरह है, तो इसीलिए हम लोग नहीं दिखाए। लेकिन वहाँ से हम लोगों ने उन शहीदों की याद में ये लिया है। इसको देखेंगे तो एक तरीके से हमें याद रहेगा कि हाँ हमने कहाँ से लिया है। मतलब सबको बता भी सकते हैं अपने घर में। मतलब एक मेमोरी हो गई हमारी कि लद्दाख गए थे, रिजांगला वॉर मेमोरियल गए थे, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चला तो लिया। और साथ में एक ये फ़ोटो ली। आप इसको पोस्ट कार्ड है, आप पोस्ट भी कर सकते हैं। तो कल ये सारी चीज़ें हुई। बस अब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। यहाँ से थोड़ी देर पे अपनी बघीरा के साथ निकलते हैं हानले के लिए। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है, हम लोगों ने आज उमिंगला कर लिया। हानले के लिए हम लोग एकदम फ्री हैं। 1 घंटे का यहाँ से हानले का रास्ता है। जाएंगे,
आराम से स्टे लेंगे और हम लोग के पास सारा दिन है एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब कुछ भी हैक्टिक नहीं रहेगा कि आप ऑफ रोड करके उमिंगला जाइए, फिर उमिंगला से नीचे जाइए, 4 घंटा आपका इसी में ही हो गया और आप थक जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी, ये सबसे बेस्ट रूट है पैंगोंग से यहाँ तक, और आराम से आइए, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई यहाँ पर जब आने के बाद सारी चीज़ें हम लोगों ने करी, यहाँ पहुँचे और सामान रखा, गए ऊपर जाने के बाद वापस आए। वापस आने के बाद ऑफिसर्स मिले जिनके अंडर में ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया उनके अंडर में आता है। तो उन्होंने जब हम लोग को यहाँ देखा नाइट में, तो कहने लगे आप लोग यहाँ नाइट स्टे कर रहे हो। हमने कहा कह रहे भाई साहब, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ कोई नाइट स्टे नहीं करता है, ये 17,000 फीट की ऊंचाई पे है, यहाँ कोई नाइट स्टे नहीं करता है, लेकिन आप कर। मैंने कहा सर मेरा अगर स्टे हानले में अगर मेरा बुक होता तो मैं हानले निकल जाता, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैंने बताया उनको कि सर मैं 5 बजे 4 बजे के बाद राइड नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और मतलब जितने भी होम स्टे वाले हैं सभी को सर सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेशली सबको बोला कि अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत ना हो। तो मतलब होम स्टे वाले जो भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो लोकल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और एक अपडेट मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपका जो उमलिंगला है, उमलिंगला अब इसकी वैलिडिटी सर बता रहे थे कि लगभग 2 साल तक बची है। इसके बाद जो है अब इसका भी बाप बनने वाला है, इसका भी एक नया टॉप बनने वाला, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप होने वाला है, जो कि होने वाला है मिंगला। तो ये बात मुझे कल पता चली, ये अंदर की बात है। उसका भी रूट सब तय हो गया है, और जो सर थे वो रूट को ही पूरा दिखाते हैं, बनाते हैं, रूट का सर्वेयर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई वो भी अब बनने वाला है, और वो दो साल में, मतलब इस साल काम चल रहा है, बर्फ़ गिरेगी, काम बंद हो जाएगा, फिर अगले साल बर्फ़ जब हटेगी फिर काम चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो है खोल दिया जाएगा। तो मतलब फिर टूरिस्ट फिर वहाँ आना जाना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब ये अब ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी जब ड्रीम राइड थी कि मुझे लद्दाख जाना था, तब का टॉप था खारदुंगला, वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप। सन 2020 के आसपास जब मुझे पता चला कि वहाँ पे एक और टॉप हो गया, मैंने कहा मुझे तो भाई खारदुंगला ही पता था, ये उमलिंगला कहाँ से आ गया। अब यहाँ जब मैं आया हूँ तब मुझे पता चला कि भाई नहीं, इसका भी एक और आ रहा है, और सर बोले कि ये आते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और बगीरा ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और हम दोनों ने तो भाई अच्छा परफॉर्मेंस किया ही। हम लोग ने कोई भी ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं लिया है, बस केवल वही जो डाइमॉक्स वगैरह वही खा रहे हैं, बाकी अपना हाइड्रेट रहते हैं अच्छे से। ORS लेकर आए थे लखनऊ से, ख़त्म हो गए थे, फिर द्रास से ORS ले लिए, फिर हम लोगों ने लिया से ORS लिया, और बढ़िया आराम से पी रहे हैं, हाइड्रेट रह रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। और जो अभी सपना ने रूट बताया, ये रूट एक नंबर है। इससे पहले वाला ब्लॉग जो है आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भाई एक नंबर रूट है, आप आराम से आ सकते हो, आराम से जा सकते हो। तो अभी हम लोग पैकिंग करेंगे, सामान लोड करेंगे, और यहाँ से ये रास्ता पीछे से जा रहा है, यहाँ से मतलब 48 किलोमीटर के आसपास है। तो भैया बोल रहे हैं, और भैया का होम स्टे हानले में भी है, तो हमें होम स्टे की कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं फिर, जुले फिर आएंगे। चले भाई, यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है, और टाइम हो गया है 8:30। आज हम लोग लेट निकल रहे हैं, मतलब रास्ता थोड़ा ठंडा है ना, इस वजह से बोले कि भाई लेट जाओ, थोड़ा सा खाना वाना खा के आराम से। इतना खा लिया है कि 12 बजे तक भूख नहीं लगेगी, इतना खिला दिया है भैया ने। और बोल रहे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाय जुले। चलो भैया चलते हैं हानले में, देखते हैं क्या क्या दिख जाता है। पहले तो होम स्टे देखना है। ये देखना, नहीं हो रहा खड़बड़, हुआ खड़बड़, कुछ जगह खड़बड़ है। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। चलो भाई चलते हैं। चिसुमिले से हानले जो है वो मात्र 1.5 से 2 घंटे की रास्ता है, यही रोड जाती है।
भाई कल हम लोग 17,000 फीट की ऊंचाई पे नाइट स्टे किए, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कोई। भाई 16,000 कुछ फीट की ऊंचाई पे आपका बारालाचला टॉप है, जिस पे हम लोग को सपनों को थोड़े से चक्कर आ गए थे। और आज हम लोग यहाँ पे पूरी नाइट आराम से स्टे किए, विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो होमस्टे वाले थे भैया वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोग का टेक केयर किया। चलो मिलते हैं आगे आपसे। तो भाई ये प्रॉपर एकदम बिल्कुल नया रास्ता है मेरे लिए, क्योंकि ये चिसुमिले से सीधा हानले जा रहा है। नेबुला टॉप भी यही जाता है, 9 किलोमीटर बचा है नेबुला टॉप, लेकिन अपन नेबुला टॉप नहीं जाएंगे, अपन हानले जाएंगे। हानले में स्टे में एक बात हो गई है, वहाँ जाके स्टे लेना है, सामान वामान रखना है और यही सारी चीज़ें करनी है। तो मैं आपको ये रास्ता दिखा देता हूँ। तो ये अपडेट बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई जाना चाहता है तो इधर से, तो ये रास्ता ले सकता है, क्योंकि वो एक ही दिन में जो है आप उमलिंगला और हानले पहुँच जाओगे करके, अगर आप थोड़ा जल्दी राइड करना स्टार्ट करते हो। अगर आप लेट राइड करते हो तो भाई ये रूट फिर आपके लिए नहीं है। चिसुमिले में स्टे करना ही पड़ेगा, या तो अपने स्टे की सुविधा के साथ हो, ये चीज़ है। रूट काफ़ी बढ़िया है, पक्का रूट है एकदम, ऑफ रोड नहीं है। अब यहाँ एक जगह कहीं बोर्ड आएगा हानले का, वही देखते हुए चल रहा हूँ मैं, जहाँ पे आएगा वहीं से मोड़ लेना है। थोड़ा सा ऑफ रोड पैच भी आएगा, ये बोर्ड लगा है हानले, इधर से ही जाना है। हमें 30 किलोमीटर का जो है प्रॉपर ये ऑफ रोड पैच है, देखते हैं कर लेंगे। जहाँ दिक्कत होगी पिलियन उतार देंगे, आराम से लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो लेते हैं इस वाले ऑफ रोड पैच को भी, क्योंकि ये सर बता रहे थे जो यहाँ के प्रॉपर देखते हैं सारी चीज़ें, जिनके अंडर में ये सारी रेंज आती हैं, वो कह रही थी फोर्टीला टॉप से तो बिल्कुल मत जाना, फोर्टीला टॉप से ज़्यादा बेस्ट तुम्हारा ये रहेगा। हाँ उन्होंने ये हमें रास्ता बताया, कह रहे थे उसमें हेयर पिन बैंड्स बहुत हैं और रास्ता भी नैरो है, अगर कोई सामने से गाड़ी आएगी तो उसको पास देने के लिए भी जगह नहीं है, ये बताया उन्होंने। तो अपन लोग इधर से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे 10 की स्पीड में, जो होगा देखा जाएगा। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की, जय भोले। अब आपको हम मिलेंगे जहाँ पे आएगा बढ़िया रास्ता, एकदम पक्का। पूरी रेंज दिख रही है माउंटेन्स की, ओ गजब यार। कच्चा होने की वजह से जब बारिश होती होगी या कुछ स्नो, तो जो ट्रक्स के मार्क्स हैं ना वो बहुत बन गए हैं, उसी की वजह से बम्प हो गए हैं ज़्यादा। बाकी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। सर बता रहे थे जो भी टूल ट्रैवलर वाले होते हैं वो फ्यूल सेव करने के लिए यही रास्ता अपनाते हैं, फोर्टीला टॉप अप कोई नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रात में कम से कम नहीं तो 2 घंटे हम लोग और सर बात किए होंगे, सारी चीज़ें सर ने बताई, हर एक पीक के बारे में बताया। अच्छा लगा सुन के, सर को भी बात करके अच्छा लगा। बात करने के लिए मुझे 10 किलोमीटर दूर से यहाँ आना पड़ता है, यहाँ से फ़ोन करना पड़ता है घर, बात करने के लिए कोई है नहीं, ना कोई मॉल है, ना सिनेमा हॉल है, ना बर्गर पिज़्ज़ा, कुछ नहीं। कह रहे अभी मेरी 1 साल की सर्विस और बची है यहाँ की, फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उन्होंने कहा चलिए सर बढ़िया है जी। देखिए जैसे ये मैं इन बम्प्स की मैं बात कर रहा था, ये अधिकतर जो है टायर मार्क्स की वजह से बने। नहीं एक्चुअली वो डस्ट बहुत है ना, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ हमको फील होगा मैं बता दूंगा कि उतर जाओ। बस एक और बचा है, फिर उसके बाद बढ़िया मस्त रोड है, चिकनी। कितना बज रहा है? 9:09। 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हानले। तो भाई अपन पहाड़ उतर आए हैं, अब प्लेन रोडें हैं। पहले दूसरे गियर में गाड़ी को उतारा है,
विदाउट क्लच पकड़े गाड़ी वह वह करे, उसको करने दो क्योंकि थोड़ी देर की बात रहती है। फिर उसके बाद जो है आप जब एक बार फ्लैट पे आ जाओगे तो गाड़ी अपने आप सही हो जाएगी। हाँ, ये देखो भाई राइडर्स आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली यहाँ क्या हुआ, नहीं 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 बैठे रहो। मैंने क्लच पकड़ लिया ना, मैंने क्लच पकड़ लिया था। रुक जाओ बैठी रहो, अरे बैठी रहो। तुम डरती क्यों, गिराऊंगा नहीं भैया। एक्चुअली मैंने क्लच पकड़ लिया। हाँ वो क्लच पकड़ लिया तो वो फ्री हो गई गाड़ी। कभी कभी हो जाती है गलती। ये देखो राइडर्स आ रहे हैं, सब हिमालयन है भाई साहब। पहाड़ों की रानी, दिलों की मलिका, हिमालयन 450, ये पूरा ग्रुप है। नीचे पत्थर लग रहे हैं, बस कुछ टूटे ना, समझो। नीचे 2-3 पत्थर लगे हैं, बस कुछ टूटे ना। राइडर्स तो आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब, एक नंबर एक नंबर। सब खुश हैं भैया, अपना ड्रीम जी रहे हैं। कोई कहीं से छुट्टी लेकर आया होगा, कोई कहीं से छुट्टी लेकर आया होगा, किसी को छुट्टी मिल नहीं रही होगी, कैसे लेकर आया होगा भाई साहब। ओ ओ ओ, इधर आ जाओ। तो ये ड्रीम है, किसी को भाई कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हमें बाइक पसंद है, पेट्रोल पसंद है और ट्रैवल पसंद है। बीड़ी सिगरेट दारू क्लबिंग ये सब अपन करते नहीं हैं, अपन को यही पसंद है भैया, इसी में खुश हैं। जय भोलेनाथ की। भाई साहब राइडर का जखीरा आ रहा, जखीरा। अभी कम से कम 10 राइडर आगे गए, मैंने गोप्रो ऑन नहीं किया, अब ये फिर आ रहे हैं। मुझे लगता है सारे साथ में ही हैं। पूरा जखीरा एक नंबर का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सेफ राइड सेफ राइड। ये शायद ये हमारे जो हैं फॉरेनर्स हैं, देख रहे हो भैया, बाहर से आते हैं लोग भैया टॉप ऑफ द वर्ल्ड टच करने। बाइक इंथुजियास्ट, वाइन का स्किल लेवल बहुत खतरनाक रहता है, एक नंबर। ये सब ये भी फॉरेनर हैं। तो वह अपन लोग हानले पहुंचने वाले हैं। 8:30 बजे चले थे और तेल निकल रहा है गैलन से। गाड़ी उछल रही ना, तेल निकल रहा है गैलन से, गुप गुप करके स्मेल आ रही है। हानले पहुंचने वाले हैं, हानले सिटी सामने दिख रही है। और होम स्टे का हमारे नाम है हॉलीडे इन करके। तो वहाँ चलते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम अभी रुक कर आ रहे हैं चिसुमली से, वो उनके भाई हैं। मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो बोले थे हम अरेंज करवा देंगे आपको कम प्राइस में। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 से क्या कम मिलेगा। यहाँ रेट यही चल रही है, 2,500 रुपये, 2,500 3,000 2,500 3,000 2,500 3,000 पर नाइट। ये लेक आ गई इधर, उसमें बर्फ़ जमी है क्या? नहीं नहीं, ये बर्फ़ जमी है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। नमक है, टाटा नमक है क्या, देश का नमक क्या है? चूना तो डालेंगे नहीं कोई। ये पत्थरों से निकला है हमको लग रहा।
हाँ नमक होता है। बधाई हो 35 किलोमीटर ऑफ रोड करने के बाद डामर की रोड। वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई। 17,000 फीट से सीधा हम लोग आ गए हैं 15,000 फीट की ऊंचाई पे। जिसको बता रहे हैं कि भैया हम लोग चिसुमले में स्टे किए थे, उसकी आंखें फटी जा रही। कह रहे भाई साहब चिसुमले में स्टे किए थे इतने हाई एल्टीट्यूड पे। मैंने कहा भैया हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हालने में रूम नहीं था हमारे पास। अच्छा वो शॉर्टकट मार दिए। ओहो कटकट ले लिए, कटकट। अब हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। बाज की आंखें हैं मेरी। इसको बुलाओ, कौन है? जाओ अपना सही करके आओ। जब झंडा संभालने की तमीज ना हो तो झंडे में हाथ नहीं लगाना चाहिए। कोई है भैया? सिला हुआ है उसमें, पूरा बंधा हुआ है। देखो उल्टा झंडा लगा है यार। ये उल्टा है, ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। इधर आइए। झूले सर, सर ये फ्लैग उल्टा लगा हुआ है, फ्लैग उल्टा लगा हुआ है। हाँ उल्टा हो गया है। तो मैं दूर से देखा, मैंने कहा अब यहाँ देखा कोई है नहीं, तो मैंने कहा इसको सीधा कर देता हूँ खोल के। हम आया है वहाँ से उमलिंगला करके, चिसुमले रुका, चिसुमले से फिर यहाँ पे आया है। नहीं नहीं आज हानले रुकेंगे, दे दो इनको, सही कर देंगे। हाँ सही कर दीजिएगा ना। ये सैफरॉन ऊपर रहेगा, केसरिया ऊपर रहेगा, ये हरा वाला नीचे रहिएगा। सुबह गया, इधर पकड़िए इसको, कल गया ना? कल 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 ये पकड़िए। किधर रुका? चिसुमले में। चिसुम में? जी हाँ वो टेंट लगा हुआ उसी में। हाँ हाँ टेंट लगा हुआ है। इसको सील दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? इसको यहाँ पे ऐसे सील दीजिएगा। झूले चलो भैया, बता रहे हैं कि सिला गलत था इसीलिए लगा दिया, कोई बात नहीं। हाँ भैया इधर हॉलीडे इन कहाँ पड़ेगा? होटल हानले में ही है। ये हानले ना? कौन सा रास्ता जाऊँ मैं? इधर जाएंगे तो मेन रोड मिल जाएगा। ठीक है धन्यवाद भैया। वो यही रास्ता दिखा रहा है इसे घूम के जाने वाला। कहीं और से था। और कहीं से कटी नहीं है।
चलो सीधे चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओ रिवर क्रॉसिंग है भाई इधर तो। मतलब वो वाला रास्ता सही था कौन सा वाला? जो पहले था। अब क्या किया जाए? वापस चले गया? वहाँ पर भी नहीं तो हम्म, वहाँ पर भी रिवर क्रॉसिंग उसको फ़ोन करो, फ़ोन करो उसको, हॉलीडे इन वाले को। एक मिनट, क्या नाम था उसका? तुमने मेरे को मैसेज किया था। नर्वो नहीं, ये तो नहीं है, हॉलीडे इन ये है। 95 96 75 हाँ 94। हेलो सर। हेलो सर, मैं चिसुमले से यहाँ हानले के लिए आ गया हूँ। अच्छा सर। हाँ, तो यहाँ पे एक बीच में रिवर क्रॉसिंग पड़ी हुई है, तो क्या इसको पार करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर, फिर तो पास नहीं है सर। आप ऐसे करना, हाँ, वो थोड़ा आगे जाके जो जो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा वापस। वापस जाना पड़ेगा। जब जो उधर छोटा टिकरी है ना, छोटा टिकरी, जो ये धूप का जो छाया पड़ा हुआ ना हाँ हाँ, रिवर से उस तरफ, उधर से आगे धूप लगा हुआ ना, वहाँ से फिर उस आगे तरफ टर्न करना पड़ेगा। जो अच्छा, लोकेशन भेज देंगे? लोकेशन भेज देंगे क्या? लोकेशन यहाँ पे तो नहीं है सर उधर, क्योंकि पक्का रोड नहीं है ना, कैसे पता चलेगा सर उधर? अच्छा, वो जो कच्चा रोड एक बना हुआ है। हाँ कच्चा रास्ता है ना, वहाँ से जो बाइक लोग जा रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, सुनिए तो, जो एक ब्रिज आता है लोहे वाला, हाँ उसको पार नहीं करना है क्या? अच्छा, लोहा वाला ब्रिज में पहुँच गए आप? वहाँ ब्रिज के आगे आ गया मैं। अच्छा, ब्रिज से फिर नीचे आने, नीचे क्रॉस करने के बाद नीचे आने, बहुत नीचे आने आपने, जो ये ऑब्जर्वेटी है ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ का रास्ता मिलना है। फिर वहाँ से हमारा हॉलीडे लिखा, फिर मैं आ जाएंगे वहाँ पे। अच्छा रुकिए, यहाँ से मैं आके ब्रिज से आने के बाद मैं लेफ्ट ले लिया है, तो लेफ्ट लेके नहीं आना है ना, राइट लेके आना है या स्ट्रेट आना है? वो जो कॉटेज नीचे कॉटेज है ना, कॉटेज बना हुआ है, आप नीचे आना, नीचे सीधा आना, रास्ता के बगल में एक कॉटेज है। कॉटेज तो मुझे दिखा नहीं, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे। आप ऐसे करना, जो ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपने सीधा आना, लेफ्ट नहीं लेना, सीधा आना है। अच्छा, सीधा आना है, हाँ सीधा आना। ठीक है, तो सीधा आने के बाद आपका बोर्ड दिख जाएगा। सीधा आने के बाद फिर आपको मिलेंगे यहाँ जो पन्ना होम स्टे की जो बोर्ड लगा हुआ है, फिर वहाँ से फिर नीचे मेन रास्ता मिलेंगे आपको। अच्छा, कौन सा होम स्टे है? अन्ना? पन्ना होम स्टे, गोवा होम स्टे, उधर बोर्ड है। अच्छा, बोर्ड मिलने लगेंगे। हेल्थ सेंटर बोर्ड लगा हुआ है। ठीक ठीक, फिर उसके बाद आपका मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर आप मेरे को फोन करते करते आना, नहीं तो मैं आ जाएंगे। ठीक 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 ठीक, ओके सर। ओके। भाई साहब, यहाँ उतरना पड़ेगा आई थिंक। उतर के खींचो गाड़ी पीछे, आराम से खींचना लोहा पकड़ के। चलो बैठो, बैठ जाओ, मोड़ लेंगे। अरे अब तक तो तुम प्रो हो गई होगी बैठने में। सीधे जाना है। ये तो बढ़िया बना रखा है यार। ये क्या है? द हॉर कॉटेज हानले। अब समझ लो केवल, हाँ, उमलिंगला और ये सब होने की वजह से इनका काम चल रहा है, पेट पल रहा है। क्यों? फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हानले। बस
जस्ट यहाँ से थोड़ी दूर पे होटल है, उससे पास से कॉल करते हुए पहुँच रहे हैं। और वो उस साइड टॉप पे आपको दिखता होगा ऑब्जर्वेटरी। तो आज इसी को ही हम लोग विजिट करेंगे और देखेंगे। बहुत ही मज़ा आ रही है। ऑफ रोड करके कैसा लग रहा है? एकदम मस्त लग रहा है ऑफ रोड करके। ये कुछ इधर ग्रीनरी है, इधर भी ग्रीनरी है। ऊपर से जो व्यू लिया था ना, ये इसी का ही व्यू था। सच में बहुत सुंदर है। हम लोगों ने ले लिया है एक स्टे, जो 10-10:30 बजे तक हम लोग आ गए थे। 8:30 बजे के आसपास हम लोग निकले थे चुसुमले से, और हानले जो है हम लोग 10:30 बजे पहुंच गए थे। अप्रॉक्स 2 घंटे का समय लगा था। प्रॉपर ऑफ रोड था। कुछ देर आराम करने के बाद, क्योंकि बॉडी बहुत थकी लग रही थी, और आप जैसे देख सकते हैं क्या हालत हो गई है। लेकिन ठीक है, जब ट्रिप पे निकलते हैं ऐसा ही होता है। लेकिन स्टे बहुत अच्छा मिला है। बात करके आए थे जहाँ पर हम लोग रुके थे चुसुमले में ही, उन्हीं के भाई का ही है स्टे। बहुत अच्छा है, हॉलीडे इनके नाम से है। और हालत क्या होगी जूतों की दिखाता है आपको। ये देखिए पूरा यहाँ से ख़त्म हो गया है, एक तरीके से गड्ढा बनने लगा है। ये जूतों की हालत हो गई है भाई। 3000 किलोमीटर हो भी गए हैं टोटल, तो ऐसा तो होना ही था। और ये रहा हेलमेट। बस थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए। हम लोग की बाइक भी रेडी है और हम लोग भी रेडी हैं। निकलते हैं ऑब्जर्वेटरी के लिए। और होटल इतना अच्छा है कि रूम से ही ऑब्जर्वेटरी एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर दिखाई देता है। इधर से तो नहीं दिखाई देगा। ये फ्रंट एरिया है, जिसके बैक साइड में ही पूरी ऑब्जर्वेटरी दिखाई देती है। आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से दिखाई देती है कुछ ऐसी। तो बस चलते हैं। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। वो पहले जाएंगे ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए ऊपर, फिर उसके बाद मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री जाएंगे। और मोनेस्ट्री के नीचे ही हाँ मोनेस्ट्री जाएंगे। वो मोनेस्ट्री के नीचे वो पंचर वाला है एक, तो टायर चेक करवा देंगे, प्रेशर चेक करवा लेंगे। और जिस मोनेस्ट्री हम लोग जाएंगे उसके बारे में हम लोग आपको आगे बताएंगे। पहले तो हम लोग ये चलते हैं, ऊपर है, देखते जाने देते हैं कि नहीं। भैया तो बोलने जाने देंगे। और भाई जिस होम स्टे में हम लोग को होम मिला है होटल में, बहुत बढ़िया है। प्राइस भी बढ़िया मिल गया। बाकी अगर किसी को आना हो तो जहाँ जहाँ मैं रुका हूँ, मैं सबका नंबर शेयर कर सकता हूँ। मेरे को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर दो, तो वहाँ पे आपको सारे कांटेक्ट दे दिए जाएंगे। अगर आपको रूट भी चाहिए हो, ये वाला जो नया रूट आया है, वो भी हम लोग आपको शेयर कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। और कोई भी पेड वेड वाला नहीं है। हम लोग भैया खुद सेल्फ से करते हैं, खुद ही नया रूट ढूंढते हैं और खुद ही करते हैं। ना किसी को पैसा देना पसंद करते हैं और ना किसी से पैसा लेना पसंद करते हैं। खुद कमाते हैं, खुद करते हैं। तो भी वापस जाना पड़ेगा। और पहले ही राइट हैंड साइड पे आएगा भाभा टेलीस्कोप, कुछ करके बता रहे थे भैया, वो है। तो वहाँ तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि कल कोई अधिकारी वगैरह आ रहे हैं, इस वजह से वहाँ नहीं जाने देंगे। तो अंदर थोड़ा रोड ख़राब है, फिर इधर से जाना पड़ेगा। ये कच्ची रोड है, बाकी ये रोड एकदम सीधी है। और वो टेलीस्कोप देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ये भाई भाभा टेलीस्कोप के नाम से इसको जाना जाता है। मुझे उतना क्लियर नहीं है, आज अंदर जाने नहीं देंगे, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा है भाई साहब। और हम लोग को वो जो वहाँ ऊपर जाना है। और ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो आपका हानले है, ये पहले समुद्र में था। तो यहाँ पे 4 सेल्स मिलते हैं, जो सेल होते हैं सील, समुद्र में जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। मतलब पानी पहले भरा रहता था यहाँ पे खूब सारा। देखने में तो लगता ही है यार पानी भरा रहता था। चलो अभी ऊपर से ही नीचे आए थे, अब फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर वो राइट लेकर फिर ऊपर जाएंगे। तो हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। देखो कितना ऊपर आ गए। हम लोग उधर से आए थे,
अब ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाना रहेगा। भैया वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है ये नक्षत्रों का जो है सारा इधर से उधर गणना करती है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है कि ये बंद करके रखा गया है। पता चल रहा है कि कोई कल मिनिस्टर आने वाला है, कुछ ऐसा है, लेकिन कुछ पता नहीं है, कुछ अपडेट किया नहीं गया है, जिसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं रूल्स तोड़ के आगे जाके ही पता चलेगा कि एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और वो रही ऑब्जर्वेटरी। इतना हम लोग को पैदल ही चलना पड़ेगा और हवा बहुत तेज है। और इधर का ज़रा पूरा व्यू देखिए। भाई क्या तगड़ी हवा चल रही है। इसकी विंड जो है आप सुन सकते हैं वीडियो में, कितनी तेज हवा चल रही है। और ये कुछ इस तरीके की रेंज है। ये रही अपनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और परमिशन मिल गई है, अंदर जा सकते हैं। तो अंदर से आपको दिखाते हैं। भाई इसको कंट्रोल बेंगलोर से किया जाता है और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है वो अपने इंडिया में है। इसलिए प्राउड टू बी इंडियन। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से एंट्री ये कुछ इस तरीके से है स्टेयर। इसको वाइड एंगल पे लगाते हैं। अब चलते हैं ऊपर की ओर। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। कैसा लग रहा है भाई साहब? कितना हाइट, एकदम मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं है। अब इधर से पूरी यहाँ से ऑपरेट होती है। ये QR स्कैन है, इससे कांटेक्ट ले सकते हैं यहाँ का। चलते हैं, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ये रही कुछ इस तरीके की। भाई ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस में देखता था कि यार मैं भी एक दिन लद्दाख जाऊंगा और ये सारी चीज़ें देखूंगा। तो फाइनली आज मैं आ चुका हूँ। मैंने देखा और अंदर आने के लिए भी कोई भी मनाही नहीं है। आराम से अंदर भेजा, कह रहे ऊपर जाइए, आराम से एक्सप्लोर करिए, देखिए, बस किसी भी चीज़ को टच मत करिएगा। तो हम लोग वहाँ देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है डोंट टच का, और CCTV की भी लगी, मतलब हमें यहाँ प्रॉपर बैठ के देखा जा रहा है। और ये ऑब्जर्वेटरी जो आप ऊपर देख रहे हैं वो जो डोम्स है वो प्रॉपर ओपन होता है, फिर उसके बाद ये चलती है। और ये भाई बेंगलोर से ऑपरेट होती है और यहाँ का डेटा कलेक्ट होकर बेंगलोर जाता है। और मतलब नेक्स्ट लेवल का काम यहाँ पे होता है। मतलब मुझे आज ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो बाकी पहाड़ चढ़ के आया हूँ तो थोड़ी सांस फूल रही है, लेकिन बाकी सब बढ़िया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसको देखकर। हम लोग बहुत अच्छे ही मौके पे आ गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर आने वाले हैं, जिसकी वजह से जितने भी टूरिस्ट हैं उनका विजिट होना बंद हो जाएगा, वहाँ से एंट्री बंद हो जाएगी। तो हम लोगों ने विजिट कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है 15,000
समथिंग फीट की ऊंचाई पर है, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर बनी हुई है। और इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी। तो आप लोग जोड़ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कितनी पुरानी है। मुझसे बहुत बड़ी है ये। हम लोग आ चुके हैं अपनी बाइक पार्किंग के पास। यहाँ से चलते हैं मोनेस्ट्री, क्योंकि देखिए थक इतना गए हैं, जाने का मन नहीं था लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के पास ही क्या है उसके पास पंचर वाला वहीं पर ही है। तो उसकी हवा भी चेक करानी है, बाइक की बघीरा की हवा चेक करानी है, कहीं निकल तो नहीं गई है बेचारे की। तो अपन लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्री के लिए, और वो पुल है काफ़ी लंबा, घूम के आए हैं। ग्रीन हानले वाह भाई वाह, बढ़िया कोड लिखा हुआ है। हमको लग रहा है ये लैंड वो रोड बनेगी तब जाके कनेक्टिविटी हो पाएगी। पहाड़ के किनारे किनारे ना कच्चा रास्ता है तो शायद हैं, बन रहा है रास्ता, जेसीबी चल रही है ना। अगर होता तो वो हाँ होता तो बता देती, लोकल गलत नहीं बताते हैं, एक ये तो बात है। भाई हम लोग मोनेस्ट्री जा रहे हैं, और जाने के लिए रिवर पार करनी पड़ती है, जिसके लिए पुल बना हुआ है। अगर आपका मन है तो नीचे से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑफ रोडिंग करो, रिवर क्रॉसिंग करो, हाल में करने के लिए बहुत कुछ है। तो इस पहाड़ के ऊपर है मोनेस्ट्री, चलते हैं मोनेस्ट्री देखते हैं और क्या है अंदर। हम लोग मोनेस्ट्री आ चुके हैं। ये रही मोनेस्ट्री और ये रहा फ्रंट व्यू। देखिए नदी अपना कैसे रास्ता बनाती है, ये चीज़ देखिए। नीचे से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ऊपर से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से हानले एकदम क्लियर दिखाई देता है। और साथ में उस पहाड़ी पर ऑब्जर्वेटरी है, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग वहाँ से आ रहे हैं यहाँ। तो चलते हैं अंदर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ देखो भाई, आने का मन तो नहीं था क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था। हवा जो है हेलमेट खोल के जो है गाड़ी चलानी पड़ी थी वो हवाले ऑफ रोड पे उमलिंगला से हानले आते वक्त, तो सर दर्द हो रहा था। तो आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हमने कहा आधे रास्ते में लौट गया। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बोलना कहते भाई आए हो तो फिर पूरा देख के जाओ और अच्छे से जान के जाओ कि क्या है क्यों है। और नीचे पता चला था हमें कि ये यहाँ लद्दाख के जो राजा थे उनका महल है, और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है ये लद्दाख की। और जो राजा जी थे उनका जो देहांत है वो यहीं पे हुआ था। इसीलिए मुझे लगा कि ये ज़रूर हम लोग को विजिट करनी चाहिए। तो यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, सच में ऊपर चढ़ने में सांस फूल रही है। एक तो हाई एल्टीट्यूड, और जब चलना पड़ रहा है बैंड बज रही है। क्यों बज रही है बैंड, देखते हैं। हाँ वैसे पता नहीं, अभी तक तो कोई चार्जेबल नहीं दिखाई दी है हमको, तभी चलते हैं विजिट करते हैं, अगर होगा तो देखा जाएगा। ओ भाई साहब, बहुत पुराने तरीके से बनी हुई है। सांस फूल रही है। चलिए आपको इस महल का पूरा एक बार टूर कराते हैं। ये इस तरीके का कुछ गेट है, इसके अंदर जाते हैं और देखिए ऊपर लकड़ियों से बना हुआ है, और ये इसको धन्नी बोलते हैं। ये लगाई गई है रोकने के लिए, और साइड में क्या बोलते हैं, वाइट सीमेंट पत्थर है, वाइट सीमेंट से पोता गया है। और दरवाजे की नक्काशी देख के ही पता चलता होगा कि कितनी पुरानी है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है। एक तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, आंगन, बड़ा आंगन। अंडर दी सीसीटीवी कहाँ लगा है,
वो लगाए। हाँ वही, ये है आंगन। ऊपर चलते हैं। ये सामने आंगन था, आंगन से ऊपर स्टेयर्स है, लेकिन ये कुछ नई स्टेयर्स लग रही हैं, पुरानी ही है, नई है ना। ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है। हाँ हाँ, ये पुराने ज़माने का लग रहा है बहुत। ये अंदर इसी में ही मोनेस्ट्री है, लेकिन अभी बंद है इसी की वजह से। तो चलते हैं बाहर। क्यों, बाहर निकलते हैं अब। ये पूरी टेरिस है, यहाँ से पहाड़ों का कुछ ऐसा व्यू आता है भाई, पूरा हानले यहाँ से दिखता है। क्यों, पूरा हानले देखिए। मोनेस्ट्री हम लोग ने घूम ली है, काफ़ी बढ़िया व्यू आता है, लेकिन कोई अंदर था नहीं तो अंदर हम लोग जा नहीं पाए, बाहर से देख लिए। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिलने वाला है, सुंदर काफ़ी है। एक ही थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है तो थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी आप प्रिकॉशंस लोगे तो हो जाएगा। तो चलते हैं, नीचे उतरते हैं और फिर हम मिलते हैं आपको होटल के पास अपने।